बात कर लेते हैं रेलवे की। हमने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से ये तमाम सवाल पूछे, छात्रों के मन की बात बताई, ये भी पूछा कि क्या नए रिजल्ट यानी रिवाइज्ड रिजल्ट्स जारी अब होंगे या छात्रों को उन्हीं रिजल्ट से संतोष करना होगा। रेलवे बोर्ड ने न्यूज तक से क्या कहा आपको बताते हैं। सबसे पहले तो रेलवे ने किसी भी गड़बड़ी की बात से साफ इनकार किया, साथ ही कहा कि ये जो पूरी कहानी है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा गढ़ी गई है, जिन्होंने उम्मीदवारों से CBT 2 यानी अगले स्टेज की प्रिपरेशन के लिए पैसा तो ले लिया, लेकिन जो उम्मीदवार CBT 1 में पास नहीं हुए उन्हें वो कोचिंग वाले अब समझाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा जब न्यूज तक ने पूछा कि क्या रिजल्ट्स को रिवाइज किया जा सकता है, क्या नए रिजल्ट्स घोषित किए जा सकते हैं, तो उस पर बोर्ड ने कहा कि अब बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यानी नतीजे नहीं बदले जाने वाले हैं। जिस तरह से जैसे घोषित हुए हैं नतीजे वही रहेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने सुना रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने अपने क्लैरिफिकेशन में क्या कहा। जिस प्रकार से आपने कहावत सुनी होगी, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ठीक यहाँ पर भी रेलवे के केस में भी वैसे ही देखने को मिल रहा। एक तो रेलवे के द्वारा गलती की गई है, ऊपर से अपनी गलती का जो मिस्टेक्स है वो सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे डाला जा रहा है। अब वो कहोगे सर रेलवे का क्या मिस्टेक है, वो भी मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे रेलवे के द्वारा जब भी क्लैरिफिकेशन जारी किया जा रहा है, एक क्लैरिफिकेशन जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन जारी किया गया था, कल भी एक क्लैरिफिकेशन जारी किया। हर जगह रेलवे के द्वारा केवल और केवल जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सहारा लिया जा रहा है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। तो ये जैसे कि आप लोग का CBT 1 के बारे में इंग्लिश में दिया गया विस्तार में, और यहाँ पे जैसे कि हिंदी में दिया गया। तो आइए हम लोग हिंदी वाले पे फोकस करते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रथम चरण छटाई स्क्रीनिंग प्रकार का होता है तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक स्तर के अनुरूप होगा। मतलब यहाँ के CBT 1 के बारे में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप एग्जाम देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका CBT 1 का एग्जाम होगा। तो आखिर CBT 1 का कॉमन एग्जाम क्यों लिया गया 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के? तो आप कहोगे सर हो सकता है कि रेलवे से यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया होगा। तो मिस्टेक कैसे हो सकता है फ्रेंड? आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व हम लोगों ने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था 1 अक्टूबर 2020 को, जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स को स्पष्ट रूप से समझाया था कि एक स्टूडेंट्स को 5-5 CBT 2 देने होंगे। तो उस समय भी स्टूडेंट्स का यही कंफ्यूजन था कि सर हम लोगों का RRB NTPC का CBT 1 होगा, उसमें हमें एक एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब 12th वालों का अलग एग्जाम होगा या फिर ग्रेजुएशन वालों का अलग एग्जाम होगा। तो इसको समझने के लिए फ्रेंड हम लोगों को जैसे कि RRB JEE के नोटिफिकेशन का सहारा लिया गया था। RRB JEE के नोटिफिकेशन में आप देखेंगे स्पष्ट रूप से मेंशन है कि जो आप लोगों का एग्जाम होगा, पहले मैं पढ़ के बता देना चाहता हूँ, फिर मैं इसे समझाऊंगा। द फर्स्ट स्टेज CBT इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द CBT विल बी जनरली इन कन्फर्मिटी विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड और मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा उसी के हिसाब से जैसे कि आपका क्वेश्चन सेट किया जाएगा, जो कि अभी रेलवे के द्वारा जो PIB जारी किया गया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 12th वाले जो स्टूडेंट्स थे उसको किसी प्रकार का कोई डिसएडवांटेज ना हो, इसलिए हम लोगों ने 12th लेवल का क्वेश्चन दिया था। जब ये चीजें आप RRB JEE के नोटिफिकेशन में मेंशन कर सकते हैं कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो आखिर ये आप RRB NTPC के नोटिफिकेशन में क्यों नहीं मेंशन कर सकते थे? तो ये जो सवाल रेलवे के ऊपर उठाया जा रहा है फ्रेंड, इस सवाल के ऊपर आपका क्या ओपिनियन होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ये जो सवाल रेलवे पे उठाए जा रहे हैं ये सवाल सही है, या फिर लगता है कि नहीं इस सवाल का कोई आधार नहीं है? और इस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग भी कह रहे हैं कि रेलवे का नोटिफिकेशन कोई समझ नहीं पाया है, आप लोग खुद देख लीजिएगा 1 अक्टूबर 2020 को उमंग स्टडी ने स्टूडेंट्स को क्या समझाया है। इस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और दूसरी एक और बात फ्रेंड, किस प्रकार से आप सोच लीजिए जिस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका उन स्टूडेंट्स को भी नुकसान होने वाला है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि लेवल 5 में 5 तरह का पोस्ट है, तो हर पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ रिलीज किया गया। आप सोचिए वो जो स्टूडेंट जिसने अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाला था, टॉप में किसी ऐसे पोस्ट को डाला था जिस पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड वो मतलब कि क्लियर कर सकते थे, उसके नीचे के पोस्ट का वो मेडिकल स्टैंडर्ड वो मतलब कि उसके लिए फिट नहीं थे। और रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है फ्रेंड। आपने देखा होगा जिस तरीके से ये भी टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स है फ्रेंड, आप देखते होंगे रेगुलर बेसिस पे ALP वाले स्टूडेंट, टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट लगातार जो है कि सब कुछ हो जाने के बाद भी CBT 1, CBT 2, CBT 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। यहां तक कि ये जो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स हैं ये इच्छा मृत्यु तक की परमिशन मांग रहे रेलवे मिनिस्टर थे। तो कहीं CBT 1 के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं इन स्टूडेंट्स का भी फाइनल में जाकर के यही हाल ना हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।